नमस्कार, कशिश न्यूज़ डे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन जी बैठे हुए हैं। इनसे आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। एक्चुअली कई दिनों से चर्चा चल रही है, गहमागहमी है बिहार की सियासत में कि खरमास के बाद कुछ खेला हो सकता है। अब जाकर के उस खेला से पर्दा हटने की बात बताएंगे राजीव जी कि आखिर वो क्या खेला होने वाला है और खरमास के बाद उस खेला की तारीख कौन सी तय की गई है, क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो एक सीक्रेट प्लान है जो लीक हुआ है और राजीव जी के पास वो खबर है। इन्हीं से जानेंगे क्या ऐसी जानकारी है जो एक मतलब राजनीति में बड़ा उलटफेर के संकेत दे रहा है। क्या ऐसी खबर है जो खरमास के बाद क्या डेवलपमेंट होने जा रहा है बिहार की सियासत में। जी देखिए, बात आ रही थी कि फिर से नीतीश कुमार पलटेंगे। बहुत सारी बातें आई, लालू यादव का ऑफर आया, तेजस्वी यादव का उस पे बयान आया, बहुत सारी बातें आ रही थी। लेकिन अब नई बात जो आई है, नया जो खुलासा हुआ है, वो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है एनडीए सरकार का, यानी नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। और यह जो खरवास का आपने बात किया, तो खरवास 14 को है, खत्म हो रहा है, 16 तारीख को विस्तार होने जा रहा है। थोड़ा सा रोकेंगे। एक्चुअली इससे पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन समय के बाद वो ख़त्म भी हो गई। और पिछले दिनों से यही चर्चा है कि सरकार बदल सकती है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे लेकिन इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एनडीए की जो सरकार चल रही है और जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात पहले कही जा रही थी, वो इस खरमास के बाद होना है। ये खुलासा हुआ है या फिर अंदर की खबर है ये अंदर की खबर है। चूंकि एक बात आई थी कि अक्टूबर में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जब विनोद तावड़े का कोई कार्यक्रम बिहार में नहीं था। अकस्मात विनोद तावड़े आते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, नीतीश कुमार जी से मिलते हैं और फिर मिल करके लौट जाते हैं। तो उस समय हुआ था कि अक्टूबर में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन वह नहीं हुआ। इस बीच बहुत सारी बातें आई, हुआ कि हो सकता है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं। ऑफर आपने देखा ही, जिस तरह से ऑफर लालू यादव का खुला ओपन ऑफर आया था, जिसको बाद में जब तेजस्वी यादव ने नकारा, तो बात कुछ इधर उधर हो रही थी। लेकिन जिस तरह से अब इंडिया इम्पैक्ट है, एकजुट है, अभी कल ही की बात कर लें तो कल जिस तरह से एक सीट खाली हुआ था, सुनील सिंह को हटाया गया था एमएलसी, जो आरजेडी के एमएलसी हुआ करते थे, उनको सदस्यता रद्द हुई थी। तो उसके बाद उनके जगह पर नए कैंडिडेट के लिए जदयू कोटे से ललन प्रसाद को बनाया जा रहा था। तो एनडीए के घटक के सारे दल के प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो अनिल सिंह हो हम के, या उमेश कुशवाहा हो जदयू के, या भाजपा के दिलीप जायसवाल हो, लोजपा रामविलास के तरफ से उपाध्यक्ष थे अशरफ जी, तो ये इन लोगों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई, और आगामी 15 जनवरी से वो लोग जिला वाइज जा करके कार्यकर्ता सम्मेलन करने वाले हैं। तो ये एक एकजुटता अब सामने आई है, और ये एकजुटता और पुष्ट होने जा रही है 16 तारीख को। ये सूत्र बता रहे हैं, अंदर खाने की खबर है। ठीक है, अंदर खाने की जानकारी है जो आप दर्शकों को, कशिश के दर्शकों को परोस रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और वो भी 16 तारीख को, यानी खरमास के बाद। अब जो फैक्ट है, मतलब फ़िलहाल जो है वो थोड़ा हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, उसके बाद फिर आगे हम आप पे चलेंगे कि 243 विधानसभा सीट है, यानी स्ट्रेंथ है बिहार विधानसभा की। उसमें से 15% मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है, मंत्री बनाया जा सकते हैं। उसको देखा जाए तो टोटल आंकड़ा होता है 36। और फिलहाल जो एनडीए की सरकार चल रही है उसमें मुख्यमंत्री को मिला करके, डिप्टी सीएम मिला करके कुल 30 मंत्री हैं, यानी कि 6 सीटें वैकेंट हैं। हाँ, मतलब 6 मंत्री अधिकतम बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि 36 मंत्री शायद ही कभी बनाए गए होंगे, 1-2 सीट खाली भी रहती है। तो और कायदे से बनाया जाता है और पूरी सीट फुलफिल की जाती है। चूँकि चुनाव भी नवंबर में होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 हो सकता है। और 13 जेडीयू कोटे से हैं और एक मुख्यमंत्री 14 हो जाते हैं, और 15 बीजेपी कोटे से फिलहाल हैं, और एक हम से हैं संतोष सुमन। तो आपके पास क्या जानकारी है कि बीजेपी कोटे से ही सारे लोग बनने जा रहे हैं, 5-6 या जितने भी विस्तार हो मंत्रिमंडल का, या फिर उसमें से जेडीयू कोटे के भी होंगे, कुछ फेरबदल भी, मौजूदा जो मंत्री हैं उसमें भी फेरबदल हो सकता है, जो पोर्टफोलियो है उसमें भी बदलाव हो सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन है? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और दर्शकों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए।
6 मंत्रिमंडल का जगह खाली है। आपने कहा कि वो कभी फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन आगे आगे कुछ दिनों में मान के चलिए कि 9 महीने के बाद तो मैंने सितंबर अक्टूबर के बाद तो वो इलेक्शन मोड में चला जाएगा बिहार, आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उस स्थिति में देखा जा रहा है कि किन किन क्षेत्रों से मंत्रिमंडल में नेतृत्व नहीं है, क्षेत्र देखे जा रहे हैं और जिस तरह से जातीय सर्वे हुए हैं उस आधार पर ये खंगाले जा रहे हैं कि किन किन जातियों के लोगों को अभी तक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला है। और रह गई बात कि किस कोटे से, भाजपा कोटे से या जदयू कोटे से, तो भाजपा कोटे से कई मंत्रियों को एक्स्ट्रा मिला हुआ है, जैसे मंगल पांडे हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग भी अहम विभाग है और कृषि विभाग भी अहम विभाग है। तो ये एक अंदेशा लगाया जा सकता है, इसको कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन है। वहीं विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, वो पथ निर्माण मंत्री जैसे अहम विभाग भी संभाल रहे हैं और खनन विभाग जैसे अहम विभाग भी संभाल रहे हैं। तो उनके पास और 2 अन्य भी है, तो वो भी एक मामला वहाँ से भी कट हो सकता है। और एक जानकारी और सूत्र जो बता रहे हैं कि एकाध जो मंत्री हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और जिनको कहा जा सकता है कि उनकी अहमियत अभी के 2025 के चुनाव में जाति विशेष पर नहीं है, तो उनको हो सकता है कि फेरबदल हो, वो चाहे जदयू कोटा से हो या फिर भाजपा कोटे से हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा कोटे से 5-6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब रह गया कि 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और जदयू कोटे से हो रहा है कि 3। तो 5-6 अगर बीजेपी कोटे से बनाए जाते हैं तो जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल हो जाएगी। इसमें क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा जो मंत्री हैं, जो पिछली बार बने थे, तो शायद वो भी सरप्राइज रह गए होंगे, चूंकि कई नाम ऐसे थे जो बनना तय था वो नहीं बने थे, और कई ऐसे नाम थे जो रेस में भी नहीं थे और बन गए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा होने जा रहा है कि जो ये मान करके बैठे हैं कि उनकी कुर्सी सुरक्षित है, उनके बदले में किसी और सरप्राइज चौंकाने वाला नाम कोई सामने आ जाए? हाँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि 2025 चुनाव टारगेट है। नीतीश कुमार जी जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पे जा रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं और तोहफे दे रहे हैं, तो ये तो चुनावी मोड है। और चुनावी मोड को देखते हुए अगर उसको साधना है तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है और होगा। यानी हो सकता है कि कई मंत्रियों का परफॉर्मेंस अपेक्षाकृत मतलब उस तरह का नहीं रहा है, तो शायद उनको भी चेंज किया जाए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे में कुछ होंगे भी तो कम से कम उनको इस बात का ज़रूर आभास हो गया होगा। खैर, आप 6 मंत्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें से मैक्सिमम बीजेपी कोटे से बनाए जा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। जेडीयू में भी कुछ फेरबदल देख पा रहे हैं कि जेडीयू के जो फिलहाल मतलब टोटल 14 हैं, तो क्या 1-2 मंत्री और ऐड हो सकते हैं, या फिर जो नाम हैं, चूँकि अमूमन जो नाम जेडीयू कोटे से बने हैं वो रिपीटेड हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं, नए नाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता है जेडीयू में। बीजेपी में ज़रूर कई ऐसे चेहरे थे और एक्सपेरिमेंट होता रहा है, तो क्या वहाँ पर भी कुछ फेरबदल संभव है क्या? लास्ट टाइम में महेश्वर हजारी मंत्री बनाए गए थे। हाँ, फेरबदल तो इसीलिए मैं कहा ना, चूंकि मैंने कहा कि 5-6 भाजपा के और 3-4 जदयू के, तो इसके पीछे तर्क यही है कि कुछ फेरबदल होना है, चाहे वो भाजपा में हो या फिर वो जदयू में हो। चूंकि भाजपा में तो कई मंत्रियों को एक्स्ट्रा विभाग मिला हुआ है, ज़्यादा विभाग मिला, तो वहाँ तो सीट है, लेकिन जदयू में नहीं है। तो इसके पीछे तर्क यही है कि कुछ लोगों को मौका, नए लोगों को मिल सकता है। मैंने अभी कहा ना कि चुनाव के चलते, जातीय समीकरण के चलते और जिन क्षेत्रों से मंत्रिमंडल में नेतृत्व नहीं है वहाँ के चलते। जो दर्शक ये सीधा अगर उनको ये क्लिक कर रहा है कि 5-6 और 3-4 मतलब 9-10 हो जाते हैं और सीट महज 6 खाली है, और वो भी अधिकतम है, और उतने सीट मतलब कई सीट खाली भी रहती है मंत्रियों की, तो ऐसा नहीं है। जो हैं उसमें से भी कई लोग जा सकते हैं और उसमें नए लोग आ सकते हैं, ये राजीव जी का कहना है। वैसे ही बीजेपी में हो सकता है कि पूरी सीट यानी मंत्रिमंडल का जो जितना अधिकतम लिमिटेशंस है वो फुलफिल ना हो इस बार भी। 1-2 सीट हमेशा से बचा करके रखती है सरकार आपात परिस्थिति के लिए, या स्ट्रेटेजिकल मूव होता है, तो यहाँ पर इस बार भी ऐसा ही हो सकता है।
कुछ नाम राजीव जी जो रेस में आगे चल रहे हो दर्शकों को बताना चाहेंगे आप, या फिर अभी इसको? देखिए, जो सूत्र बताए हैं, नाम तो उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अभी मत बोलिए। चूंकि क्या है कि भाजपा में खास करके और जदयू में खास करके दोनों पार्टियों में ऐसा है कि किसी का नाम उछलता है, चाहे किसी चीज़ के लिए भी, तो वो नेपथ्य में चले जाते हैं, यानी कि उनका दुर्दिन शुरू हो जाता है या फिर वो किनारे लगा दिए जाते हैं। तो वो नाम अभी स्पष्ट नहीं करने का एक तरह से ये कहा गया है। नाम नहीं जानेंगे, लेकिन इशारों इशारों में समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए में आए थे, तो उससे पहले तक प्रेम कुमार या नंद किशोर यादव या बाकी सारे लोग, मतलब कह सकते हैं कि वो मतलब मुख्य धारा से थोड़ा सा पीछे सीनियरिटी का हवाला भी दिया, चूँकि वो लगातार मंत्री बने रहे हैं पिछली सरकार में भी। लेकिन अंत में प्रेम कुमार का नाम सामने आया, जो कि पिछली बार नहीं थे। तो क्या, लेकिन इस बार जो डिप्टी सीएम थे तारकिशोर प्रसाद, वो नहीं रहे। तो क्या इस बार भी प्रेम कुमार के जो मतलब सीनियर लेवल में हैं, उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है, या फिर नए लोगों पर दांव लगाया जा सकता है? ये देखिए, अब भाजपा जो है नए लोगों पे दाव लगाना चाहती है और नए लोगों को प्रश्रय देना चाहती है। भाजपा में तो हमेशा से प्रैक्टिकली ये किया जाता रहा है कि ऐसे लोगों को लगाओ जो एनर्जेटिक हों, जो हर तरह की चीज़ों को साध सके, जाति विशेष या फिर तेज तर्रार होना या युवा होना। तो ये भाजपा का स्ट्रेटजी है और पूरे देश में वो अपना रही है भाजपा, तो बिहार में भी अपनाएगी, चूंकि 2025 का चुनाव है सर। और 2025 का चुनाव किसी तरह जीतना है और टारगेट जो है 225 सीटों का है 243 में। और उसके लिए जिस तरह से गोलबंदी हो रही है एनडीए में और जिस तरह से किलेबंदी की जा रही है कि कैसे हम सीट निकालें, तो उसके तहत ये मंत्रिमंडल विस्तार काफ़ी अहम है। और वही लोग इसमें आएंगे सामने जो उस दृष्टिकोण से मजबूत हों। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि जातीय विशेष, स्थानीय विशेष बहुत सारे क्षेत्र अनछुए हैं अभी मंत्रिमंडल में। आप शाहाबाद से देख लीजिए तो एक मंत्री हैं, वो भी हैं श्रम संसाधन मंत्री। युवाओं पे बीजेपी दाव लगाती है। कई ऐसे चेहरे भी आते हैं जो कि जिनके बारे में शायद कोई उस समय तक नहीं सोच रहा होता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि युवा शक्ति और जो अनुभव वाले लोग हैं, एक बैलेंस बनाकर भी चलना पड़ता है, कॉम्बिनेशन बनाकर भी चलना पड़ता है। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि सितंबर, अक्टूबर या फिर कहें कि अगस्त में भी कभी भी चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, चूँकि नवंबर में नई सरकार का गठन करना है। तो इतने कम वक्त के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करना क्या संकेत देता है? क्यों, आखिर ऐसा क्यों? और क्या ऐसा इस बीच में कमाल कर जाएंगे नए मंत्री लोग या फिर सरकार, जो कि उसका एडवांटेज मिलेगा चुनाव में? जी देखिए, ये सवाल बड़ा तर्कसंगत है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो नया चेहरा आएगा, नया चेहरा आएगा तो लोगों में उमंग आएगा, उनके कार्यकर्ताओं में एक तरह से जान आएगा, उस क्षेत्र के लोगों में एक तरह से भाजपा या एनडीए के तरफ झुकाव आएगा। और तीसरा, जातीय विशेष, जातीय सर्वे समीकरण साधना है, तो उसके लिए होगा। और बहुत सारा, मैंने कहा ना कि बहुत सारे क्षेत्र अभी भी अनछुए हैं मंत्रिमंडल में, तो उन क्षेत्रों को साधना। तो ये सारी चीज़ें जो ही सामने आएंगी तो एक तरह से चुनाव मोड की तैयारी इसको कह लें। नहीं होता है कि भाई चलो अब तो चुनाव में हमको जाना है, उसके पहले हम एक प्रयोग ये भी कर लेते हैं। प्रयोग तो हो ही रहा है अभी एनडीए सरकार में, प्रगति यात्रा या फिर एनडीए कार्यकर्ताओं का जिला में जाकर के प्रदेश अध्यक्ष से सारे घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष जाकर के जिला में बैठक कर रहे हैं। 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, एक महीने तक लगातार वो लोग बैठक करेंगे। तो ये चीज़ें साधी जा रही हैं चुनाव को देखते हुए, और इसकी तैयारी एनडीए की है। और इसके पीछे तर्क यही है, 2025 चुनाव, वो नवंबर की चुनाव हो या अक्टूबर की चुनाव हो, चूंकि अक्टूबर में ही चुनाव होगा, नवंबर में तो सरकार बन जानी है। तो हमको लगता है कि सितंबर में आचार संहिता लागू होने से पहले ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर में उस तरह के हर तरह के समीकरण को साध करके नए मंत्रिमंडल का विस्तार करना। आपको याद होगा कि जब चंपई सोरेन झारखंड में मतलब बीजेपी में चले गए थे, तो चुनाव की अधिसूचना, नोटिफिकेशन निकलने वाला था, लेकिन
उतने कम समय के लिए भी उनकी जगह पर रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया। जब हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इतने कम समय के लिए शायद नहीं बनाए जाएंगे, उनका जो कोटा है वो खाली रह जाएगा, उनके मंत्री पद की भरपाई नहीं होगी, लेकिन हुआ और इसका एडवांटेज भी मिला। शायद मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार को या नीतीश कुमार को या बीजेपी के थिंक टैंक को ये लगता हुआ कि मंत्रिमंडल विस्तार होने से इसका ज़्यादा एडवांटेज या वोट बैंक पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो खैर ये राजीव जी हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से खरमास बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इन्होंने इशारों में संकेत भी दिए कि कौन कौन नए चेहरे आ सकते हैं और जेडीयू और बीजेपी से कितने कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुछ फेरबदल की भी इन्होंने बात कही है। खैर अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, कुछ दिन का इंतज़ार है, देखते हैं 16 तारीख को वाकई में क्या जो अंदर की खबर है वो सही में धरातल पर उतरती है और मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो कौन कौन नए चेहरे शामिल होते हैं। और देखने वाली बात ये भी होगी कि कौन से पुराने चेहरे हैं जिनका परफॉर्मेंस पुअर रहा है तो वो बाहर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।